बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेंशनर हज़रात, कैसे हैं आप लोग। तो नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आपके लिए बहुत ही अहम अपडेट लेकर आपके लिए हाज़िर हो चुका हूं। तो जी हाँ नाजरीन, EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात की मौजें लग गई हैं। जी हाँ नाजरीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। जी हाँ नाजरीन, जो EOBI पेंशनर हज़रात और जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे अपने मुतालबात मनवाने के लिए, आखिरकार उसका जो है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मुतालबात को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है। और उसका सिर्फ अब वजारत ख़जाना से जो है ना नोटिफिकेशन आना बाकी है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके मुतालबात को मान लिया है। पेंशनर हज़रात जो तवक्को कर रहे थे, जो मुतालबा था उनका, जो एहतजाज कर रहे थे कि हमें इतना % इजाफ़ा नहीं चाहिए बल्कि इतने % इजाफ़ा चाहिए, वो जितना चाह रहे थे उतना मिल चुका है। और वो कितना चाह रहे थे वो मैं सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने अपना एहतजाज किया हुआ था, उस एहतजाज के हवाले से भी बहुत अहम अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ख़ास तौर पर पेंशनर हज़रात के लिए जो उनका एहतजाज था ना, वो रंग ले आया है उनका, यानी कि फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उनके मुतालबात को मंजूर कर लिया है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कह दिया है, ठीक है, हम आपके मुतालबात को कबूल कर लेते हैं। हम जो है ना अपना एक नोटिफिकेशन जो भी वफ़द होगा वो वजारत ख़जाना के पास भेजेंगे। ठीक है, अब सिर्फ वजारत ख़जाना की अप्रूवल बाकी है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया और IMFI की थोड़ी सी अप्रूवल बाकी है, अगर वो दोनों चीज़ें डन हो गई तो आपको जितने आप चाहते थे उतने % इजाफा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में, इसी छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं कि कितने % इजाफा मंजूर हुआ है। ठीक है, और सरकारी मुलाजमीन का जो एहतजाज चल रहा था पार्लियामेंट हाउस के सामने, वो बाजवा साहब जो कि जिसकी सदारत कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा, उस एहतजाज का क्या रद्द-ए-अमल, क्या फ़ायदा हुआ है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही जो आपको 1 जुलाई 2026 को पेंशन मिलनी है, वो पेंशन कितनी मिलेगी, क्या वो इजाफे के साथ मिलेगी या कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी सीन हो रहा है, वो सारा कुछ मैं आपको इसी छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपने वीडियो शुरू से करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको रियल न्यूज़ देखने को मिलेंगी जो कि प्रूव शुदा होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के हिसाब से न्यूज़ देखने को मिलेंगी, कोई फेक न्यूज़, कोई व्यूज़ लेने के लिए फेक न्यूज़ नहीं मिलेंगी। जो भी न्यूज़ होगी अथेंटिक होगी, रियल होगी, अप्रूव्ड होगी। ठीक है, खुफिया ज़राए से जो हमें मालूमात मिलती हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, मीडिया में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, उन सब से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसकी तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के बाद आप तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचती है। तो इस चैनल पर आप पेंशनर हज़रात के लिए ख़ास तौर पर और साथ में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से यहाँ पर जो है ना अपडेट्स आया करेंगी। तो इस हवाले से आप अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक चीज़ का टाइम पे मिलना ज़्यादा अच्छा होता है एक चीज़ का लेट मिलने से। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि आपके पेंशन में इतने % इजाफा हो गया है। ठीक है, अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके साथ हदायत भी जारी होती हैं कि अब आपने ये करना है। हो सकता है कोई रजिस्ट्रेशन का कहना हो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, हो सकता है कोई और चीज़ कहनी है, उसके बाद जाके आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलना हो, यानी कि उसके हिसाब से फिर आपको जो पेंशन वगैरह या तनख्वाहें मिलनी हो। अगर वो आप करें ना, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने काम आपके ज़िम्मे लगाना है, अगर आप वो करें ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको तो ना ही वो नोटिफिकेशन के हिसाब से पेंशन मिलनी है, ना ही सैलरी मिलनी है। ठीक है, वो फिर आपको पिछले हिसाब से मिलेगी, तो आपका नुकसान हो गया ना। फिर जब आपको पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलनी है, नए नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलेगी, फिर आप कहेंगे कि हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं मिली। तो जब आप अपडेट रहेंगे, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान कह रही है वो करेंगे, अपनी अपडेट्स रखेंगे, अपने अकाउंट्स के अपडेट रखेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवाएंगे। जैसा कि नया बजट बोला है, अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो नए बजट के हिसाब से होगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको वो नए नोटिफिकेशन के हिसाब से इजाफे के साथ पेंशन या तनख्वाहें मिलेंगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी हमारी हुकूमत पाकिस्तान कहती है नहीं करेंगे तो फिर आपको नई इजाफे के साथ नहीं मिलेंगी, फिर आपको पुराने तरीके से ही पुरानी जितनी मिलती हैं उतनी ही मिलती रहेंगी। तो इसलिए आपके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपडेट रहने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लें। बेल नोटिफिकेशन का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे या जहां पे भी आप ये वीडियोस देखते हैं वहां पर आपको पहुंच जाएगी। ठीक है,
जब आपको पहुंच जाएगी तो आप उसी वक्त जो है ना उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे और अपडेट ले लेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ये करना ज़रूरी है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो पहले पेंशन में इजाफा किया था ना, वो 7% का नोटिफिकेशन जारी किया था जब बजट बोला गया था, ठीक है। तो जब 7% का इजाफा देखने को मिला था ना पेंशन हजरात को, तो पेंशन हजरात आपको पता ही है कि आप खुद पेंशन हजरात है, आपको बहुत बुरा लगा था, आप गुस्से में आ गए थे, बरहम हो गए थे, ठीक है। तब आपने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको भी सैलरीज में जो इजाफा है ना वो कम देखने को मिला था। अच्छा जी, आपका क्या मुतालबा था? आपका ये मुतालबा था कि हमें कम अज़ कम 15% इजाफा चाहिए और मैक्सिमम 30% या 40% या 50%, जितना भी हो जाए वो हमें कुछ नहीं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपका जो 15% से लेकर 40% या 50% तक का इजाफा है, उसको हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि चलें ठीक है, हम आपके इस मुतालबे को मंजूर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो 15% से लेकर 50% तक का इजाफा है, इसके दरमियान आपको जितना भी इजाफा मिल जाए आप राज़ी रहेंगे। वो इजाफे का जो आपका मुतालबा है ना, वो रिटन फॉर्म में लिख कर हमारा वफ्द हम भेजेंगे वजारत ख़जाना के पास, IMF के पास, ठीक है। जब वो उनकी जाँच पड़ताल करेंगे, उनको देखेंगे, अगर उनको बेहतर लगा वो 15% इजाफा कर देंगे, अगर उनको बेहतर लगा वो 20% कर देंगे, अगर उनको बेहतर लगा वो 40-50 जितना भी हो सके वो कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है ना इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। अब IMF और वजारत ख़जाना से इसकी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जब अप्रूवल मिल गई तब आपको मिल जानी है जितनी भी आप यानी कि तवक्को कर रहे हैं, जितना भी आप मुतालबा कर रहे हैं। तो अब हमें इंतज़ार है कि वो अप्रूवल जो कब मिलती है वजारत ख़जाना से और IMF से जो चीज़ें जब वो कंफर्म हो जाएंगी, फिर आपको जो 1 जुलाई 2026 है ना, उसमें जो आपको पेंशन मिलनी है ना 1 जुलाई 2026 को, जुलाई की, वो फिर आपको इस इजाफे के साथ ही मिलेगी। बहुत सारे पेंशन हजरात के जहनों में ये क्वेश्चन चल रहे थे, सवालात चल रहे थे, क्या हमें जो पेंशन मिलनी है, जो जुलाई की पेंशन मिलनी है, क्या वो हमें पिछले हिसाब से ही मिलेगी या जो नए इजाफे किए गए हैं, नए इजाफे होने हैं, क्या उनके साथ मिलेगी? तो ये बात आप जहन में रख लें, कंफर्म कर लें कि जो आपको पेंशन 1 जुलाई 2026 को मिलेगी वो आपको इजाफे के साथ मिलेगी। क्योंकि आज 23 जून 2026 है, तो 23 जून 2026 के अब बाद कितने दिन रहते हैं? 7 दिन रहते हैं। अगर 30 का महीना है तो 7 दिन, अगर 31 का महीना है तो 8 दिन, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं पता है कि कितने दिनों का महीना है। अच्छा जी, 7 दिन रहते हैं। 7 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर से पहले, यानी कि आज 23 है ना, 24-25 2 दिनों के अंदर जो है ना IMFI और वजारत ख़जाना से जो है ना इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। जब वो अप्रूवल मिल जाएगी फिर सारे जो नोटिफिकेशन है ना वो यानी कि जारी कर दिए जाएंगे कि आपको इतने % इजाफा मिलेगा। ऐसे ही अब जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी ये है कि वो अभी तक अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजाफा चाह रहे हैं, तो उनका एहतजाज अभी भी जारी है। हो सकता है कि कल तक, क्योंकि आज अगर पेंशन हजरात का मुतालबा कबूल कर है तो कल जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान हो सकता है वो EOBI पेंशनर के बाद जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा भी मान ले। उनका भी मुतालबा नहीं है, वो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। जो अली बाजवा साहब उसकी सदारत कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो कोर कमेटी चाह रही है वो मुतालबे जो उनके अभी तक कबूल नहीं किए गए वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं। तो जब पेंशन हजरात का अगर मुतालबा कबूल कर लिया तो उनका मुतालबा भी जल्द अज जल्द कबूल कर लिया जाएगा। तो जब आपको पेंशन बाकी मिलेगी 25 तारीख तक जो है ना, ये उम्मीद है कि जो अप्रूवल वगैरह मिल जाएगी, तो फिर 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान जो है ना आपके सारे मामलात, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह, आपकी नई वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा। फिर आपने वैसे वैसे करना है, तो इंशाल्लाह आपको नए इजाफे के साथ पेंशन मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आया करे तो दोबारा से पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो हम आपको अच्छे से समझा दिया करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।